हेलो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हमारे 26 नवंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर के एमसीक्यूज निकल आए हैं महत्वपूर्ण, उन सभी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है साथियों। तो साथियों, चलिए फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए प्रश्नों को देखते हैं साथियों। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया हमने 25 नवंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है कि महिलाएं बलात्कार, घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथियों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर करते चलिए सिस्टमेटिक तरीके से। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। तो साथियों, मिशन दक्ष अभी हमारे बिहार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। अब आपके माइंड में एक डाउट आया होगा कि मिशन दक्ष क्या है। चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो बिहार में करीब 25 लाख पढ़ने और लिखने में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस मिशन की शुरुआत 1 दिसंबर से की जाएगी। बिहार सरकार ने पढ़ने लिखने में कमजोर बच्चों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना को मिशन दक्ष नाम दिया गया है, ठीक है साथियों। आपको पता चल गया ना मिशन दक्ष क्या है। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा। तो साथियों, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 मनाया जाएगा हमारा नागालैंड में। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा हेरिटेज गांव किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इस समारोह में नागालैंड के सभी जनजाति हिस्सा लेते हैं और ये अनिवार्य है। इस त्योहार का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध और सांस्कृतिक को पुनर्जीवित करना, उसकी रक्षा करना और परंपराओं को प्रदर्शित करना है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है। तो साथियों, अभी हमारे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। अब IGBC क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, ये आपको याद रखना है साथियों, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है साथियों। तो IGBC की फुल फॉर्म है हमारी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है साथियों। क्या है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। तो साथियों, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासों के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। तो साथियों, अभी अपने देश और ब्रिटेन ने जो कि नई दिल्ली में रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। कहाँ की है भारत और ब्रिटेन ने, तो नई दिल्ली में रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक की गई है, ठीक है साथियों। चलिए
अब रक्षा पारदर्शी समूह क्या है इसकी बात करते हैं। तो अक्टूबर 2023 में भारत और ब्रिटेन के मध्य पहली 2+2 बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने की थी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में रॉबर्ट सेटकिंगटॉन्ग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों, रॉबर्ट सेटकिंगटॉन्ग को क्योंकि अपने मोजाम्बिक में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। कहाँ किया है? मोजाम्बिक में। तो साथियों चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों अभी शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, कौन से मुख्यमंत्री हैं हमारे शिमला में? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा विकास कार्यक्रम के तहत समीक्षा केंद्र खोलने वाला हिमाचल प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। कौन सा बन गया साथियों? जो कि हिमाचल प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो साथियों अभी अपना देश भारत जो कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। तो साथियों इससे पहले हम इस प्रश्न की कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो लंदन मुख्यालय स्थित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, कहाँ पर इसका मुख्यालय? लंदन में मुख्यालय इसका स्थित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में घोषणा की भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नवा प्रश्न। तो साथियों हाल ही में राजकुमार कोहली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों हमारे अपने राजकुमार कोहली जी वो थे हमारे फिल्म निर्देशक। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, राजकुमार कोहली जी का निधन हुआ अभी, वे कौन थे? तो फिल्म निर्देशक थे हमारे वो। तो बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर और एक्टर अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली का आज निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार राजकुमार जी की उम्र 95 वर्ष की थी, इसमें उनका निधन हो चुका है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो साथियों अभी अपने उत्तर प्रदेश ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब हॉट कुक्ड मील योजना क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो साथियों अब उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में गरम गरम पका हुआ भोजन बच्चों को दिया जाएगा। शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 80 लाख से अधिक बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। तो साथियों हमारा 11वां प्रश्न होने वाला है, हाल ही में FICCI में किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? तो साथियों IFCCI ने जो कि अनीश शाह जी को अपना निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया है साथियों, नामित किया गया है साथियों।
तो ये आपको याद रखना है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। तो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फिक्की, इसको साथियों फिक्की बोलेंगे हम, FICCI फिक्की में अनिल शाह निर्वाचित अध्यक्ष हैं। यह घोषणा हाल ही में आयोजित फिक्की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक की गई है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो साथियों अभी मीराबाई जन्मोत्सव पर जो कि 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए तो मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री ने 525 रुपए का सिक्का एवं डाक टिकट जारी कर दिया है। संत मीराबाई ने 525वें जन्मोत्सव पर उनकी स्मृति में 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करते प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किसे ISB रिसर्च कैटालिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि कृष्ण गोपाल कृष्णन को ISB रिसर्च कैटालिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। तो कृष्ण गोपाल कृष्णन को ISB रिसर्च कैटालिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ISB क्या है, इसकी फुल फॉर्म साथियों आपको याद रखना है। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स वो आर यू। ठीक है साथियों, क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड वो आर यू। चलिए साथियों बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो साथियों अभी पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, इमाद वसीम जी कहाँ के हैं, रहने वाले हैं? तो ये हमारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, इसी तरह से प्रश्न में आपको घुमाएगा, लेकिन आपको जो कि प्रश्न में भूलना नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों पाकिस्तान के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। आखिरी इंटरनेशनल मैच 8 साल का रहा। करियर पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर इमाद वसीम ने शुक्रवार 24 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है साथियों, प्रश्न बहुत IMP होने वाला है, आपको प्रश्न में पेपर में जो कि आ सकता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों अभी ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हमारा स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो साथियों आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने किसी प्रकार को आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।